Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear angels. I hope you are fine at home and doing well. Dear kids, today we have to discuss our new topic, and our new topic is active passive voice in a simple tense. Simple past tense. Fine. In our previous lecture, we have to discuss active passive voice, but in a simple present tense, जो कि चल रहा है. Now we have to be discussed in a simple past tense, जो कि गुजर चुका है, जो कि हो चुका है. First of all, we see from a board. Have a look. Active voice, passive voice. First of all, we have to know that what is active voice. जब भी हमारे तक बात कोई पहुंचाता है डायरेक्ट वॉइस में, अपनी डायरेक्ट बात को हमारे तक रखता है, वो चीज़ हमारी एक्टिव वॉइस में होती है. जैसे कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, V2, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, ग्लास, टेबल, वगैरह, वो आपका रहेगा. पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट, ठीक है, was were. क्यों was were आ गए यहाँ पे? क्योंकि हमारा यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है. पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग को V3 थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाय का यूज होएगा, और लास्ट में सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होगी. ठीक है. अब सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, इन अ सिंपल पास्ट टेंस आल्सो नोन एज पास्ट इनडेफिनिट टेंस, हम इसे इनडेफिनिट पास्ट टेंस भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल हो चुका होता है. We talk about the action that occurred in the past at a particular time. वो वाला एक्शन जो हमारा पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो गया है या पूरा हो गया है, हम उसी एक्शन को सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं. ठीक है. उसका कोई आगे से रिलेशन नहीं है, और आप लोगों का, आपको टाइम पता था और आपको पता है आपका जो एक्शन है उसी टाइम पे कंप्लीट हो चुका है, उस चीज को आप लोग क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस. फाइन. सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका एक स्ट्रक्चर बनता है सिंपल पास्ट टेंस इन अ पैसिव वॉइस. अब सिंपल पास्ट टेंस आपका जो है वो पैसिव वॉइस में, जो कि हमें कोई और सुना रहा है, सब्जेक्ट आपका डो रहता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या रहता है? आपकी बात को कोई और पर्सन सुना रहा है, डायरेक्टली आपके तक वो बात नहीं पहुंच रही है. दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ हम लोग उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस. फाइन. पहले तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, was or were, ठीक है. अगर सिंगुलर में होगा, सॉरी, यू यूज was, अगर वो प्लूरल में होगा देन यू यूज were. पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन by एंड ऑब्जेक्ट my father, जो भी होगा जिसके बारे में बात है, तो प्रीपोजिशन हमारी हमेशा यहाँ पे by ही रहने वाली है. ठीक है. तो नाउ लेट्स सी फ्रॉम अ बुक. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको ये बुक पे जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको देखिए. अंडर ग्रुप ए एंड कंपेयर देम विद सेंटेंसेस अंडर ग्रुप बी, और कंपेयर कीजिए ग्रुप ए को बी के साथ. राजेश एट हिज ब्रेकफास्ट. राजेश ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है. अगर ये बात कोई और करता, बोलता है हिज ब्रेकफास्ट वाज ईटन बाय राजेश, उसका जो ब्रेकफास्ट था वो राजेश द्वारा खाया गया है. द पुलिस कैच द थीफ. चोर को किसने पकड़ा? पुलिस ने. अगर मैं बात करती बोलती हूँ द थीफ वाज कैच बाय द पुलिस, जो चोर है वो पुलिस ने पकड़ लिया है. द बॉयज पेड द फी. लड़कों ने फी जो है पे कर दी है, दे दी है. द फी वाज पेड बाय बॉयज. लड़कों ने फी पे कर दी है. साइमा ब्रोक द जग. द जग वाज ब्रोकन बाय साइमा. साइमा ने जग तोड़ दिया. अब मुझे बात सुनानी थी, मैं बोलूंगी द जग वाज ब्रोकन बाय साइमा. The teacher saw us. टीचर हमें देख रहे हैं. We were seen by the teacher. हम टीचर द्वारा देखे जा रहे हैं. The sentences under group A are in active voice. आपके जो sentences group A में हैं वो एक्टिव में हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बात आप तक पहुंच रही है. In the simple past tense, the sentences given under group B are in the simple past tense in a passive voice. वो क्या है? पास्ट में चला गया जी, ये बात हो गई थी. आपने नोट किया हमने यहाँ पे was का यूज किया. क्यों? क्योंकि वो काम हो चुका है और एग्जैक्टली टाइम पे हो चुका है. ठीक है. तो वो हमारा सिंपल पास्ट बन गया. Dear students, you have already learned how the sentences in the simple present tense are changed from the active voice into passive voice. हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से डिस्कस किया किस तरह से हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो पैसिव में चेंज होती है. The same rule is applied when the sentence in the simple past tense change to passive. वही सेम रूल्स, कोई नए रूल्स नहीं आएंगे. सेम रूल्स हमने यहाँ पे भी अप्लाई करना है. ठीक है.
पैसिव वॉइस बनाने के लिए, चेंज करने के लिए वही आपका सब्जेक्ट इसके बारे में बात हो रही है। आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज हुआ, वाज और वर आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में V3 आ गया और प्रीपोजिशन आपकी बाय ही रही और ऑब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। बाकी कोई ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं आई है, बाकी रूल हमारे सेम रहेंगे। हाउएवर वी यूज हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर, हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज एक के लिए, वर होगा तो बहुत सारों के लिए। व्हाइल चेंजिंग अ सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस इनटू अ पैसिव वॉइस। बाकी रूल्स आपके जो पीछे थे हमारे पास वही हैं। जो सब्जेक्ट है वो डोअर होता है एक्शन का। इन अदर वर्ड्स एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट। एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट्स के द्वारा होता है, वो हमारा एक्टिव वॉइस में रहता है। पैसिव में क्या होता है, जो कि सब्जेक्ट की बात को रिसीवर ला के लाता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, वो हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। बाकी हम लोग यहाँ पे यूज करते थे, प्रेजेंट में था तो करते थे इज आर का यूज करते थे, अब वहाँ पे पास्ट में है तो हम लोग यहाँ पे वाज और वर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई चेंज ज़्यादा नहीं है। प्रीपोजिशन आपकी वही बाई रही, ऑब्जेक्ट जो कि आपके सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट बन जाता है वही है। बाकी इसमें रूल्स सारे सेम रहेंगे। मेन चीज़ हमने जो फोकस में लानी है वो रहेगी सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल में V3 का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन बाय से होगी, ऑब्जेक्ट आपका जिसके बारे में बात होगी वो चेंज हो जाएगा। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज रूल्स एंड of part first and part second too. If you have any query about these rules, you have to call me, I will accept me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.